हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन ज़ोमैटो के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें करने वाले हैं। अपने ज़ोमैटो राइडर्स को जो डिलीवरी के दौरान जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। ज़ोमैटो के ऐसे 4 डिसएडवांटेज के बारे में अपन बातें करने वाले हैं जिनकी वजह से ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स को दिक्कत होती है। और हर कोई ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ये चाहता है कि इन 4 चीज़ों में ज़रूर से कंपनी को सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों इनमें सबसे पहला है एक नो फिक्स रेट कार्ड। दोस्तों ज़ोमैटो का फ़िलहाल कोई फिक्स रेट कार्ड नहीं है। ज़ोमैटो भाई कोई भी इंसान कहीं भी काम करता है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करे, चाहे दुकान में काम करे, चाहे कहीं भी काम करे। वो हर इंसान ये उम्मीद करता है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। इसकी उम्मीद हर इंसान चाहता है कि मुझे एक फिक्स रेट बताई जाए कि मुझे घंटे के हिसाब से अगर मैं काम करूँ तो मुझे घंटे का कितना मिलेगा, अगर डे के हिसाब से काम करूँ तो दिन का मुझे कितना पैसा मिलेगा, या अगर मैं मंथली बेसिस पे हूँ तो महीने का मेरे को पेमेंट कितना मिलेगा। हर इंसान ये उम्मीद करता है। तो भला ज़ोमैटो राइडर्स क्यों ही इस बात की उम्मीद ना करे कि उसको किलोमीटर का कितना पैसा दिया जाएगा। जब हम ऑर्डर्स के ऊपर पे आउट कंपनी हमें देती है तो हम किलोमीटर की उम्मीद क्यों ना करें कि हमें 1 किलोमीटर का कितना पैसा देगी, पर किलोमीटर का कंपनी कितना पैसा देगी। तो दोस्तों कंपनी का ये मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही लगा कि कंपनी इसमें रेट कार्ड फिक्स नहीं करके रखे। कंपनी को एक रेट कार्ड फिक्स करना चाहिए। जैसा कि पहले था, कंपनी 5.5 रुपये किलोमीटर का देती थी, प्लस इंसेंटिव अलग मिलता था। ऐसा कंपनी ने अभी हटा दिया है उसको। और गिग्स जो है वो कंपनी में अभी गिग्स चल रहे हैं। तो ये गिग्स आने के बाद में ज़्यादातर राइडर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनका कोई फिक्स किलोमीटर का रेट कार्ड नहीं है। कोई भी ऐसा फिक्स रेट कार्ड नहीं है कि किलोमीटर पे इतना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़ोमैटो राइडर्स को फेस करनी पड़ती है। इसमें कंपनी को सुधार करना चाहिए। हर ज़ोमैटो राइडर्स ये चाहता है कि हमारा फिक्स रेट कार्ड बने। दोस्तों ज़ोमैटो राइडर्स को आने वाली सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर की लोकेशन पे जहाँ ऑर्डर डिलीवर होता है वहाँ पे ऑर्डर नहीं मिल पाता है, न्यू ऑर्डर वहाँ पे असाइन नहीं हो पाता है। दोस्तों मैं दूसरी सिटियों की बात नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद ज़ोमैटो में काम कर चुका हूँ और अभी भी मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारी सिटी में जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कई बड़ी सिटियों में जहाँ ऑर्डर ज़्यादा होते होंगे तो वहाँ पे हो सकता है ऑर्डर असाइन हो जाता होगा, जहाँ डिलीवर करते हैं वहीं पे ऑर्डर असाइन हो जाता होगा। लेकिन दोस्तों मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, मेरी सिटी की, जहाँ मैं सीकर में काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स को, ज़्यादातर क्या सबको ही प्रॉब्लम आती है कि डिलीवर्ड लोकेशन पे न्यू ऑर्डर असाइन नहीं होता है ज़्यादातर। जैसे हमारी सिटी 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैली हुई है। हम जैसे ही सिटी के लास्ट कोने पे जहाँ भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं हमें वापस मार्केट में आना ही पड़ता है, रेस्टोरेंट्स के नज़दीक में आना पड़ता है। उसका तो कोई कंपनी पेमेंट नहीं करती है। तो जहाँ पे हम डिलीवर करते हैं वहाँ पे ऑर्डर नहीं मिल पाता है, वापस मेन सिटी में आना पड़ता है और वहाँ से ऑर्डर फिर से असाइन होता है। वहाँ भी कंटिन्यू असाइन नहीं होता है, तुरंत असाइन नहीं होता है, वहाँ भी वेट करने के बाद में होता है ज़्यादातर टाइम। तो दोस्तों इसमें कंपनी को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। या तो जितने राइडर्स की ज़रूरत है उतना ही राइडर्स कंपनी को रखना चाहिए। मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है कि सिटी में कंपनी ज़्यादा राइड, जितने ऑर्डर हैं उनसे कुछ ज़्यादा राइडर होने की वजह से वहाँ तुरंत ऑर्डर असाइन नहीं हो पाते हैं। तो कंपनी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जितने राइडर्स की ज़रूरत है उतने ही राइडर्स रखने चाहिए, ताकि जो राइडर्स काम कर रहे हैं उनको तो पे आउट है उनका अच्छा मिल सके उनको। दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम ज़ोमैटो राइडर्स को ये आ रही है, कई बार रेस्टोरेंट के ऊपर फूड रेडी होने में टाइम लग जाता है। कई बार 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे, 40-40 मिनट भी कई बार वेट करना पड़ता है, जैसा कि मेरे साथ भी हो चुका है। तो दोस्तों पहले कंपनी क्या करती थी, 10 मिनट्स के ऊपर जो भी टाइम होता था उसका पर मिनट का 1 रुपीज़ पे करती थी। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी ने बंद कर दिया है, वो पैसा कंपनी अभी नहीं दे रही है। कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी बोलती है ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा आपके पे आउट में, लेकिन हमें ऐड हुआ कहीं भी शो नहीं करता है। कहाँ पे ऐड हुआ है, नहीं हुआ है, ज़ोमैटो राइडर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। पे आउट में जाके देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है जिसमें लिखा हो कि आपका वेटिंग चार्ज आपको इतना मिला है। तो दोस्तों इसमें कंपनी को सुधार करना चाहिए। इसमें ज़ोमैटो राइडर्स का टाइम ख़राब होता है तो उसका उनको ज़रूर कुछ ना कुछ पे करना चाहिए। दोस्तों वो ज़ोमैटो अपनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ भी निर्धारित करे, लेकिन ज़ोमैटो को ज़रूर से उसमें पे आउट में मेंशन करना चाहिए और उसमें बाकायदा दिखना चाहिए कि इस ऑर्डर में आपने इतने मिनट तक वेट किया और इसका पे आउट आपको इतना मिला है। ये इसमें ज़रूर होना चाहिए। ज़ोमैटो को इस बात पर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। ये हर ज़ोमैटो राइडर्स के ये दिमाग में रहता है कि हमें वेटिंग का कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर वो रेस्टोरेंट से क्या है, झगड़ा करने के मूड में बने रहते हैं। उनको भी भाई, हर इंसान को गुस्सा आता है। जब उनका टाइम ख़राब होगा तो हर इंसान को गुस्सा आएगा। अगर उसके बदले में उसको उसका पे आउट नहीं मिलेगा तो हर इंसान को गुस्सा आता है। इसीलिए कंपनी को चाहिए कि वो ज़ोमैटो राइडर्स को उसका कुछ ना कुछ पे ज़रूर करे। दोस्तों चौथी ये प्रॉब्लम ज़ोमैटो राइडर्स को ज़्यादातर होती है कि कंपनी की जो मल्टी ऑर्डर में कैंसिलेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। जैसा हम देख रहे हैं हमारे साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ में भी बहुत बार हो चुकी है। दोस्तों सपोज़ करो जैसे एक ही रेस्टोरेंट से जब 2 ऑर्डर अपन पिक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अपन डिलीवर करते टाइम वो कैंसिल हो जाता है, कस्टमर किसी कारण से कैंसिल कर देता है लोकेशन पे रीच होने के बाद में। उसके बाद अपन सेकंड ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाते हैं। दोस्तों
फोर्थ डिसएडवांटेज कंपनी की ये है कि इनका मल्टी ऑर्डर में कैंसिलेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल हमें गलत लगता है। हर ज़ोमैटो राइडर चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, जैसे एक ही ऑर्डर से दो दो ऑर्डर अपन पिक करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर समझ लीजिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे देना है, सेकंड ऑर्डर वहाँ से और आगे 5 किलोमीटर पे देना है, यानी रेस्टोरेंट से सेकंड कस्टमर की दूरी 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों को इसमें क्या होता है, फर्स्ट कस्टमर को जैसे अपन रीच कर देते हैं लोकेशन पे, वहाँ पे कस्टमर आता है और किसी कारण से वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, तो अपन सेकंड कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं। सेकंड कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में फर्स्ट वाला जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है वो रिटर्न असाइन होता है रेस्टोरेंट के लिए, तो अपन रेस्टोरेंट पे जाके वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, वहाँ से ओटीपी लेते हैं जब अपना ऑर्डर कंप्लीट माना जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि टोटल जो राइडर है वो यहाँ से जाने में 10 किलोमीटर और वापस आने में 10 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी तय करता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, जाने में तो 10 किलोमीटर का पूरा पे आउट दे रही है, लेकिन आने में जो होता है जहाँ से फर्स्ट कस्टमर का लोकेशन है वहाँ से रेस्टोरेंट तक का ही कंपनी पैसा दे रही है। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि जोमेटो राइडर्स का जो टोटल दूरी है वो 20 किलोमीटर। भाई सेकंड कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर करके हो सकता है कि राइडर वहीं पे होल्ड करे, वहीं पे रुक जाता हो, वहाँ पे कोई आसपास में रेस्टोरेंट होता, वहीं पे उसी से ऑर्डर लेने की उम्मीद में वहीं पे रुक जाता। वापस रेस्टोरेंट पे आने की क्या जरूरत थी राइडर्स को, किसी भी राइडर्स को वापस आने की जरूरत क्या थी अगर ये ऑर्डर कैंसिल न होता और रिटर्न असाइन न होता। भाई रिटर्न असाइन हुआ है, कंपनी ने वापस 10 किलोमीटर रिटर्न भेजा है, तो 10 किलोमीटर का पैसा कंपनी को देना चाहिए, तो कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। कंपनी जिस कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल हुआ है वहां से ही सिर्फ रेस्टोरेंट तक की दूरी का पैसा दे रही है, पूरे 10 किलोमीटर का नहीं दे रही है, तो कंपनी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए।